हम जानेंगे कि एक्चुअली नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो चलिए समझते हैं एक्चुअली नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन करना हो, आपको किसी भी चीज़ का निर्माण करना होता है उसकी, तो हम उसका एक लेआउट तैयार करते हैं, उसकी एक संरचना बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जो नेटवर्किंग का लेआउट बनाया जाता है उस लेआउट को हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके का हार्डवेयर होगा, कैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे, ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें मिलकर ना नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाती है। और नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में जब आप पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती है। टर्म्स यूज़ होने के पहले हम इस जान लेते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर एक्चुअली बाय डेफिनेशन किस तरीके का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप ये एक डिज़ाइन बनाते हैं कि आपका आर्किटेक्चर किस तरीके का होगा, आपका नेटवर्क कैसा होगा, डिवाइसेस कैसी होगी, प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे, हार्डवेयर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, दैट इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, और इस नेटवर्क आर्किटेक्चर को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो तरीके के नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, दैट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो टर्म्स यूज़ होती हैं एक्चुअली आर्किटेक्चर में। सबसे पहला होता है होस्ट। ओके, सो कोई भी वो डिवाइस जो किसी भी तरीके के नेटवर्क से जुड़ी होती है, दैट इज़ होस्ट। ओके, जैसा हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप। एक होता है, एक टर्म यूज़ होती है क्लाइंट, किसी भी तरीके के डेटा या सर्विस के लिए जो होस्ट रिक्वेस्ट करता है। अभी हमने देखा होस्ट क्या होता है, मोबाइल या कंप्यूटर। ओके, और कोई मोबाइल या कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे आप फेसबुक से रिक्वेस्ट करते हैं कि फेसबुक को आप ओपन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उस समय आप क्लाइंट हैं। ओके, सो किसी भी तरीके का डेटा या सर्विस जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट कहलाते हैं। क्लाइंट एक्चुअली एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी भी तरीके के नेटवर्क के माध्यम से उसके थ्रू अन्य कंप्यूटर पर सर्विस को एक्सेस करता है। देन बात करते हैं सर्वर की। तो एक सिंपल डेफिनेशन सर्वर समझते हैं। एक्चुअली सर्वर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम बाद में आएंगे, उस पर हम एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बनाएंगे। अभी छोटा सा एक समझते हैं सर्वर क्या होता है। सो सर्वर ना वो होस्ट होता है जो हमें किसी भी तरीके का ऑनलाइन डेटा या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्वर कहलाता है। जैसे फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, ये सारे सर्वर हैं जो आपको अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनके पास है। पीयर क्या होता है, PEER पीयर एक्चुअली एक ऐसा होस्ट होता है जो डेटा और सर्विस उपलब्ध करवाता है और रिक्वेस्ट भी करता है। सो ऐसा ये पीयर कहलाता है। ओके, सो अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी। चलिए अब समझते हैं कि क्या होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क और आर्किटेक्चर, और क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। सभी के पास इक्वल प्रिविलेजेस होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी को ये हक होता है कि डेटा को शेयर कर सकते हैं और डेटा को शेयर किए हुए डेटा को होल्ड कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, देयर इज़ नो सर्वर इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ सारे के सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर को तभी यूज़ करते हैं जब यूज़ होने वाले पीसीज की जो क्वांटिटी हो वो कम हो। मींस मान लीजिए अगर यहाँ जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं ये 10 हैं या 10 से कम है तो आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। पर यहीं अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती, मींस अगर 10 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, सो 10 से ज़्यादा हो जाए देन आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ करना होगा। सो इफ़ कंप्यूटर हैज़ बीन स्टॉप्ड वर्किंग, ओके, अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक कंप्यूटर
वर्क करना बंद कर दे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर काम करना बंद कर देगा वो, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो सिर्फ वही एक कंप्यूटर ख़राब होता है। ओके, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि अगर आपका सर्वर ख़राब हो गया मीन सब खराब हो गया। ओके, सो ये एक प्लस पॉइंट होता है इसमें। ओके, चलिए अब समझते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। एज द नेम सजेस्ट कि इसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, और इसको कभी कभी समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक क्लाइंट होता है, आप देख सकते हैं इसमें सभी क्लाइंट हैं और जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्वर को। दैट्स वाई इसको कभी कभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। मीन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। ओके, इसमें एक सिस्टम सर्वर होता है जो सर्विस देता है। ओके, और वो बैकअप भी स्टोर करता है। ओके, आपके जबकि आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क में बैकअप स्टोरेज नहीं हो रहा होता है, ठीक है, पर आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बैकअप का स्टोरेज हो रहा होता है। यूट्यूब में आप जो भी डेटा सेव करते हैं, शेयर करते हैं, फेसबुक में जो भी आप सेव कर रहे होते हैं वो सारा का सारा बैकअप स्टोरेज कर रहा होता है। इसमें एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जिसमें डेटा को ईजिली बैकअप किया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, entire system is maintained by the server। मीन्स मान लीजिए कि सर्वर अपने आप को अपडेट कर लेता है, सो ऑटोमेटिकली वो डिवाइसेस को भी अपडेट करता है। जब आप यूट्यूब को एक्सेस करने जाएंगे तो जो अपडेशन चाहिए होगा, जो टूल आपको चाहिए होगा, वो बताएगा कि आपको ये अपडेट करना है। ओके, या फिर डेटा की सिक्योरिटी की बात हो रही है तो जो डेटा का इंक्रिप्टेड फॉर्म है या डेटा किस फॉर्म में जाएगा, इंक्रिप्टेड होगा, कितना आपको पासवर्ड किस तरीके देना है, यूज़र नेम कैसा बने, सारा सर्वर डिसाइड करता है। ओके, सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द सर्वर। ओके, सो दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार यही, अगर आप बात कर रहे हैं फिजिकल आर्किटेक्चर की कि ये किस तरीके से अरेंज किया जाता है और उसी को हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, तो यही तो हमने नेटवर्किंग के, यही तो हमने टोपोलॉजी के टाइम पे सीखा था और इसी को तो हम टोपोलॉजी कहते हैं। सो मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी के बारे में। ओके, नेटवर्क आर्किटेक्चर और नेटवर्क टोपोलॉजी के बीच का डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। सो पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं टोपोलॉजी की, तो टोपोलॉजी आपने देखा कि हम किस तरीके से अरेंज करते हैं अपने एक नेटवर्क को, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले उसे पढ़ लेते हैं, देन आप समझ जाएंगे। बाय आर्किटेक्चर वी अंडरस्टैंड लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। ओके, जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, सो आर्किटेक्चर मतलब नेटवर्क जो है वो प्रॉपर लेयर में जमा हुआ होता है। यूजली इट विल बी इन अ 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, इसमें नॉर्मली जो आर्किटेक्चर होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर जब हम बात करते हैं तो 3 लेयर में होता है। ओके, उसमें 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? दैट इज कोर, एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अभी ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। ओके, मतलब मान लीजिए ये इंटरनेट है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ सर्वर है। ओके, और इससे जुड़े हुए राउटर्स हैं, ये सारे केबल्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं जो आपस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो आप देखिए कि इन राउटर से ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये क्लाइंट्स जो हैं वो सर्विसेज ले रहे हैं। ओके, उसको एक्सेस कर रहे हैं और इसी में राउटर से राउटर को सर्विस जा रही है, राउटर से मॉडेम को सर्विस जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का एरो इस तरफ बना, मतलब ये कंप्यूटर इससे सर्विसेज ले रहे हैं। मीन्स ये लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, आपका सबसे पहला जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपका जो कोर होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर का, वो मीन्स आपका इंटरनेट, आपका डेटाबेस, राउटर्स, आपके वेयर हाउसेज, आपके जो जहाँ पे डेटा हाउसेस बनाए जाते हैं, वो सारी जो आपके टावर्स हैं, ये सब जो होता है, ये सब आपका कोर लेयर कहलाता है, जहाँ से डेटा आपके पास ट्रेवल होके आ रहा होता है। बीच में लगे होते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए राउटर। ओके, ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई। ओके, कोर लेयर जहाँ से नेटवर्क जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जहाँ पर आपका पूरा का पूरा राउटर,
राउटर, गेटवे, ये सारी चीज़ें। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और थर्ड है आपका एक्सेस, जहाँ पर हम हैं, जिसे हम जिस 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 तरीके से हम फिर इस डेटा को इजीली एक्सेस कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अवर नेटवर्क आर्किटेक्चर। और नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है ये हमने इसके पहले वाले वीडियो सीरीज़ में देखा, आप उसे देख लीजिए। और आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर प्लीज़ आपको ये पसंद आया है, आई जस्ट वांटेड यू टू कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।